आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें आज शाम के वक्त में हमें मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सकें, परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दे सकें। आज शाम को जो हमारे ध्यान का केंद्र वो है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 26 आयत से लेकर और उसके 30 वचन तक। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वे बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्यों के स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये 3रे अध्याय के अंदर जो मैंने वर्णन पढ़ा 26 आयत से लेकर और उसके 30 वचन तक, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले जो थे, उन्होंने आके यीशु मसीह के बारे में बताया यूहन्ना को कि एक व्यक्ति है जो कि बपतिस्मा दे रहा है। और इस समय में यूहन्ना था पहले बपतिस्मा देने वाला, और इसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही कहा जाता था। और बहुत लोग इससे बपतिस्मा लिया करते थे आगे, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इससे बपतिस्मा लिया। परंतु अब ये जो आके बता रहे हैं, वो बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, इसके चेले, कि एक व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन यूहन्ना ने इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करा। जहाँ पे आज बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में जब इस बात को सुनते हैं कि कोई और भी यही काम करने लगा है, तो व्यक्ति चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि वो भी ऐसा ही क्यों कर रहा है, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमें यूहन्ना की प्रतिक्रिया दिखाई देती है वो इस प्रकार की है कि यूहन्ना कहने लगा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ऐसा लग रहा है कि यूहन्ना इस बात से बहुत खुश हो गया कि जो समय आने वाला था, जिस काम के लिए मैं भेजा गया था, अब वो काम जो है वो पूरा होने वाला है। मैं तो केवल एक रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया था। और उसने अपने चेलों को कहा कि मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसके आगे भेजा गया हूँ ताकि मैं उसके लिए एक रास्ता तैयार कर सकूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पीछे कर लिया, और उसने अपनी अभिलाषा ये कहते हुए दिखाई अपने चेलों को कि ये बहुत अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को नहीं घटाना चाहते, लेकिन अपने जीवन के अंदर दुनियावी बातों में बहुत बढ़ना चाहते हैं। यहाँ यूहन्ना के समान अगर हम सोचें कि ज़रूरी है कि प्रभु बढ़े हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, केवल अगर कोई कुछ देख सके तो केवल प्रभु को देख सके, ये कितनी अच्छी अभिलाषा है। और आज शाम को प्रभु भी हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम एक यही अभिलाषा रखें कि हमारे जीवन के अंदर अगर कुछ दिखता है तो वह है केवल यीशु मसीह। किस किस क्षेत्र के अंदर, किन किन बातों में हम अपने जीवन के अंदर प्रभु को बढ़ा सकते हैं, हम इस बात के ऊपर आज शाम के वक्त में विचार करना चाहते हैं कि किन किन तरीक़ों से या किन किन जगहों पे हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हम बढ़ा सकें, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर वो दिखाई दें। 3 जगहों पे हम देखना चाहते हैं, 3 तरीके से। पहले वो जगह है जहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बहुत बढ़ा सकते हैं और अपने आप को हम घटा सकते हैं, और वो जगह है कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञाकारी व्यक्ति बनाना है। हमें बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से अपने आप को रखना है कि मैं अपने जीवन में अगर कोई भी चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण है आज, तो वह है मैं अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को मानूं। प्रभु की आज्ञाओं को मानने से ही हम अपने आप में घटेंगे और प्रभु हमारे अंदर बढ़ेगा। जितना अधिक हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की आज्ञा को मानने का मतलब है उसकी इच्छा के अनुसार जब मैं अपने जीवन को जीना आरंभ करूंगा,
उसकी मर्जी के अनुसार जब मैं अपने जीवन को जीना शुरू करूंगा तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर बढ़ेंगे और मैं अपने आप में घटता चला जाऊंगा। यदि एक मसीह व्यक्ति अपनी ही इच्छा से जीवन जीता है, अपने तरीके से जीता है, अपनी मर्जी से अपने जीवन को चला रहा है, तो वो कैसे अपने आप में कह सकता है कि प्रभु मेरे अंदर बढ़ रहा है? क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा जीवन, पूरा हफ्ता, महीना हम अपनी ही मर्जी केवल पूरी करते रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु की मर्जी पूरा करें, और प्रभु की इच्छा पूरी करने का तरीका है उसकी आज्ञाओं को हमें मानने की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। जब हम यहाँ पे इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन, तो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो एक बात तुम्हारे साथ होगी, और वो होगी कि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। इसका मतलब है हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर उसके प्रेम में बना हुआ हूँ। ये पहला तरीका है, पहली जगह जहाँ पे हम अपने जीवन में प्रभु को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को घटा सकते हैं, और वो है तरीका, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानें। अपने प्रभु की एक एक आज्ञाओं को हम मानने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, और ऐसा करने से हम उसके प्रेम के अंदर हम बने रहेंगे। उसके प्रेम में बने रहने का बहुत अच्छा मतलब यह है कि हमारा संबंध उसके साथ बहुत मजबूत है, और जिसका संबंध प्रभु के साथ मजबूत है तो प्रभु ही उसके अंदर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करा प्रभु के साथ में, तो वो कैसे कह सकते कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु बढ़ रहा है? लोगों ने आज अपने संबंध जो हैं दुनियावी बातों से बहुत मजबूत कर रखे हैं। उन दुनियावी चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से वो अलग नहीं हो पाते। जो भी सांसारिक बातें वो अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाते, क्योंकि इतने जुड़ गए उसके साथ में। और जब हम सांसारिक बातों के साथ इतना जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, तो प्रभु के साथ तो रिश्ता हमारा कमज़ोर पड़ गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु हमारे अंदर बढ़ रहा है? प्रभु तभी बढ़ सकता है जब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है और उसके प्रेम में बना रहता है। ये पहली जगह है। अपने जीवन को आप ऐसा बनाएं कि आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को आप मानें। यही प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि उसके बच्चे, उसकी संतान सारी आज्ञाओं को माने, और ऐसा करने से हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। दूसरा एक और जगह है जिस तरीके से, जहाँ पे हम कुछ करने से प्रभु को अपने अंदर हम बढ़ा सकते हैं, और वो है यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन। आइए देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है। 13 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार का 34 और 35 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जो लाइन आखिरी है 35वें वचन की, वह है, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु हमारे अंदर अगर बढ़ना है और अपने आप में हमें घटाना है, तो इसके लिए जो दूसरा तरीका वो है, मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है। मुझे लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। ये प्रभु दूसरी चीज़ हमें सिखाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अपने अंदर प्रभु को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने आप में मैं घटना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरों से प्रेम करने की आवश्यकता है। और तरीका कैसा है प्रेम करने का? यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करा अपने चेलों से? प्रभु ने प्रेम करा पतरस को इस बात को जानते हुए कि जल्दबाज है, ये वायदे बहुत कर देता है, लेकिन उन वायदों पे ये अटल नहीं रहता, पूरा नहीं करता है। उन्होंने इस बात को जाना है, यहूदा इस्करियोती ये वो व्यक्ति है जो धोखेबाज है, चालाक है, झूठ बोलता है, और ये मुझे पकड़वा देगा। लेकिन फिर भी है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करा है। इस बात को जानते हुए कि थोमा ये वो व्यक्ति है जो शक करने वाला है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करा।
इस बात को जानते हुए कि ये सब चेले जो आज मेरे पास हैं, जब मेरे जीवन में कठिन समय आएगा तो सब मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, ये सब के सब भाग जाएंगे। इन बात को जानते हुए कि ये वो लोग हैं, ये वो चेले हैं जो मेरा साथ नहीं दे सकेंगे अंतिम समय में। मैं इनसे कहूँगा कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, जागो रात में, लेकिन ये नहीं जाग पाएंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम करा और उनके पाँव धोए। और यही प्रभु हमसे कह रहे हैं, तुम्हें ज़रूरत है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो। और कैसा प्रेम? जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा वैसे करो। आज हम दूसरों से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके से प्रेम कर रहे हैं। हम अपने तरीके से, जो मुझे पसंद है, जिसकी बातें मुझे पसंद है, जो मेरी बातों से खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको ही हम केवल प्रेम करते हैं। लेकिन हम वो प्रेम नहीं कर रहे हैं जो प्रेम प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। प्रभु वो उम्मीद कर रहे हैं प्रेम कि इंसान की सारी बुराई को जानते हुए भी, सारी कमियों को जानते हुए भी फिर भी उससे प्रेम करना। इसका मतलब है प्रभु कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने पतरस को माफ़ कर दिया, लोगों को, चेलों को माफ़ कर दिया, मैंने उनके पांव तक धोए, क्या तुम तैयार हो इस तरीके से करने के लिए? और यही तरीका है उसके प्रेम में बने रहने का। और इस तरीके से प्रभु हमारे अंदर बढ़ेंगे जब हम प्रभु के पद चिन्हों पे चलते हैं, जब उनकी बातों को हम मानेंगे। और ये दूसरा तरीका है जो प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे प्रभु यीशु के समान, तो ही प्रभु हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। यदि हम प्रेम ही नहीं कर रहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर बढ़ेगा? क्या हम केवल चर्च में दान देने से ही प्रभु को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं? गीत गाने से, प्रचार करने से उसको बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये तरीके नहीं हैं। तरीके वो हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं। ये प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब हम प्रेम करेंगे लोगों से। तीसरी और अंतिम चीज़, कहाँ पे और किस तरीके से हम अपने अंदर प्रभु को बढ़ा सकते हैं? यूहन्ना ने कहा कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तीसरा तरीका है, और वो है प्रभु के साथ जुड़े रह के। प्रभु के साथ किस तरीके से? प्रभु के साथ जुड़े रह के, और उसका वचन हम में जब बना रहेगा। ये दोनों चीज़ें हैं। मुझे उसके साथ जुड़े रहना है, और प्रभु का वचन मेरे अंदर बना रहे। जो इतनी मोटी बाइबल हम लेके चलते हैं, जिस बाइबल को हम अपने फ़ोन में रखते हैं, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं वो सारा वचन जो है तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम मेरे अंदर बने रहो। और यही तरीका है कि प्रभु हमारे अंदर बढ़ेगा। हम अपने आप में घटते चले जाएंगे। यदि प्रभु की बातें नहीं है हमारे अंदर, प्रभु के वचन की बातें नहीं हैं, हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हम तो दुनियावी बातों में घूम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, प्रभु को कभी हम आदर नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर वो बढ़ रहा है? हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रभु हमसे उम्मीद करें वो है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो उसके साथ में फिर एक आशीष है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं और उसका वचन हम में बना है, तो इसके साथ में एक आशीष जोड़ी है। और आशीष क्या जोड़ी है? उन्होंने कहा, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम सब बहुत कुछ मांग रहे हैं, बहुत सारी अपनी इच्छाएं हैं जो प्रभु को प्रार्थना में कह कह के हम बताते हैं, प्रभु ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? क्या उसका वचन हम में बना हुआ है? क्या हम उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं? हम दूसरों से प्रेम कर रहे हैं? यदि ये सब नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरी अभिलाषाओं को पूरा करेंगे? कैसे करेंगे? ज़रूरत है हम सब यूहन्ना के समान आज ये कह सकें, आज मेरे जीवन के अंदर कोई एक अगर चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो वह है मेरी ज़िंदगी में प्रभु बढ़े, मैं अपने आप में घटता चला जाऊँ। कहाँ कहाँ पे मुझे अपने आप को घटाना है? अपने अहम को, अपने घमंड को, संसारिक अभिलाषाओं को, दुनिया की बातों को, इन सब बातों को मुझे अपने जीवन में से ख़त्म करते चले जाना है। और अगर कुछ बढ़ाना है मुझे, तो केवल मुझे बढ़ाना है प्रभु की बातें मेरे अंदर हों, मैं उसका आज्ञाकारी एक बेटा और बेटी बन के जीऊँ, मैं एक दूसरे से प्रेम करने वाला रहूँ उस तरीके से जैसे मेरे प्रभु ने मुझसे प्रेम करा, जो आज भी मुझसे प्रेम करता है। मेरे जीवन को वो अच्छे से जानता है।
मैं इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम मैं अपने भाई बहनों से कर सकूँ, अपने लोगों से कर सकूँ। मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहूं और उसका वचन मुझ में बना रहे। ये 3 बातें, 3 तरीके हैं कि हम इस तरीके से अपने अंदर प्रभु को बढ़ा सकते हैं और अपने आप में हम घट सकते हैं। यूहन्ना की ये अभिलाषा थी, वो यही चाहता था। अगर आज कोई व्यक्ति कुछ देखे मेरे जीवन के अंदर तो उसे केवल प्रभु नजर आए। मेरे जीने से, मेरे प्रेम करने से, मेरे व्यवहार से लोग प्रभु को देख सकें। आज प्रश्न ये है, जब लोग आज आपकी बातों को सुनते हैं, जब लोग आज आपके जीवन को देखते हैं, आपके विचारों को सुनते हैं, तो क्या उन्हें ये समझ में आता है कि व्यक्ति मसीह है, ये प्रभु के साथ चलने वाला है, या उनको स्पष्ट नज़र आता है ये भी हमारे जैसे ही है? कई लोग आज शायद ऐसा कह सकते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। भले चर्च जाते हैं, भले बाइबल पढ़ते रहते हैं दिन रात, भले इनके घर में मसीह गाने चलते हैं, लेकिन अगर इनके विचार देखो, इनके जीवन को देखो, इनके चाल चलन को देखो, तो इनमें और हमें कोई भी फ़र्क नहीं है। आज आप फ़र्क दिखाइए लोगों को, आप फ़र्क दिखाइए, अलग दिखाइए कि आप अलग हैं, उनके समान नहीं हैं। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं आप उनसे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि आपके पास एक प्रभु का प्रेम है। क्यों अलग हैं? क्योंकि आप अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बातें आपके अंदर हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, अपनी ज़िंदगी उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं जी रहे हैं। आप इस बात को जानिए, जब रविवार का दिन आता है आराधना करने का और आप अपने घर में बैठे रहते हैं, आप इधर उधर दुनिया की चीज़ों में रहते हैं, तो आप इस प्रश्न को कई बार उठाइए, इस टाइम पे, इस समय पे मुझे कहाँ होना चाहिए था? ये क्या प्रभु की इच्छा है कि मैं यहाँ पे रहूँ, अपने घर में रहूँ, या प्रभु की आराधना करूँ? ये कौन सा टाइम है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रभु की इच्छा थी आज कि रविवार के दिन मैं अपने घर में बैठ के दुनिया के काम करूं, अपने काम करूं, घर के काम निपटाऊं, इधर उधर भागूं, तो आप बहुत अंधकार में हैं, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए, नहीं, मुझे ये टाइम प्रभु को देना था। प्रभु चाहते हैं आप उसके साथ जुड़े रहें, प्रभु आपके जीवन के अंदर नजर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और यूहन्ना के साथ आज हम भी यही अभिलाषा करें। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये वचन जो आपने हमें दिया, और यही अभिलाषा आज हमारी भी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान। अवश्य है कि प्रभु बढ़े और हम घटें। आज परमेश्वर हमने अपने आप को दुनियावी बातों में बहुत बड़ा रखा है, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आते, ना हमारी बातों में, ना हमारे विचारों में, ना हमारे चाल चलन में, क्योंकि हम संसारिक बातों में लिप्त हो रखे हैं। हम दुनियावी बातों के साथ जुड़े हुए हैं, संसार के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर कि हम इस अभिलाषा को करें। प्रभु आपको अपने अंदर हम बढ़ाएं, आपकी आज्ञाओं को मानें, एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर आपके साथ जुड़े रहें और आपका वचन हम में बना रहे। प्रभु हमारी सहायता करें, वचन के सुनने वालों को आशीष दें, और परमेश्वर हर एक जन आप में जुड़ा रहे। हमारी कलीसिया के लोगों को प्रभु ऐसा मन दें कि वो इस बात को जानें कि आपकी आज्ञाओं को मानें, आपकी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सकें, और वो प्रेम जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं वो प्रेम नज़र आए, जो सभी के लिए रहे। ऐसे लोगों के लिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, जो हमारे साथ धोखा करते हैं, उन लोगों को भी हम प्रेम कर सकें और माफ़ कर सकें। परमेश्वर सभी को आशीष दें, हमारी कलीसिया को संभालें। आज प्रभु हमें बहुत ज़रूरत है आपकी, हमारी सहायता करें प्रभु। हमने परमेश्वर पिता अपने जीवन के अंदर बहुत लापरवाही करी है। हम परमेश्वर पिता आपसे दूर होते चले गए, संसारिकता में लिप्त हो गए। प्रभु पिता परमेश्वर मदद कीजिए, हमारी कलीसिया के लोगों को जागरूक करें। आज कितने ही लोग हैं परमेश्वर जिनका मन भी नहीं कर रहा चर्च आने का। आज कितने ही लोग हैं परमेश्वर जो अपने घर में भी दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर लापरवाही, आलस लोगों के अंदर से आप निकाल दीजिए। परमेश्वर सबको जागृत करें, सहायता करें। परमेश्वर पिता हर एक पे अपनी दया करें। प्रभु सुन लीजिए प्रभु इस प्रार्थना को, क्योंकि इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु में आप बने रहें, प्रभु के साथ चलते रहें, और आराधना करने के लिए रविवार के दिन आप प्रभु के भवन में आएँ, ताकि आप प्रभु की आशीष को पा सकें और मिल के हम उसकी आराधना करने पाएँ। ये प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु चाहते हैं आप सब उसके साथ आप बने रहें, आमीन।